शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंसला ने ए दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, साथियों, इस जलसे में शरीक हुई हमारी माओ बहनों, आज जो मैंने मौजू मुंतखब किया वह है मुहासबाए नफ्स, यानी खुद एहसाबी, अपने आप का हिसाब करना। जिस तरह एक दुकानदार जब दुकानदारी करता है तो जब शाम को घर आता है तो अपना हिसाब लगा लेता है कि मैंने कितने रुपये का सामान बेचा, कितना रुपया मुनाफा हुआ। एक रिक्शा चलाने वाला टैक्सी ड्राइवर शाम को घर आता है तो अपना हिसाब लगा लेता है। उसी तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी में गौर करना है कि हम कहाँ तक कामयाब हैं और हमारा सालाना कितनी नेकियां होती है या दिन में हमने कितनी नेकियां की है, इस पर एक हिसाब लगाना, मुहासबा करना। दुनिया में कामयाब कौन लोग हैं? हम और आप ये समझते हैं कि कामयाब वो लोग हैं जिनकी नौकरी लग गई, जिनके मकान बन गए, जिनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन कामयाब नहीं है। मैं अपनी तकरीर को शुरू करूं इससे पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि हम जहां कहीं रहें, कहीं भी जाएं, हमारा मकसद ये हो कि हम वहां से कुछ सीखें। एक नौजवान का नाम इस्लाम था और एक मौलवी दिल्ली से सफ़र करता हुआ आया और तकरीर करने लगा और उन्होंने अपने तकरीर में कहा कि मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे है। उस नौजवान का नाम इस्लाम था। वो मन ही में लड्डू खाया और सोचने लगा, कहने लगा, यार मौलाना इतना लंबा सफ़र तय करके आए, हमें पहचान रहे हैं। उन्होंने बीच में आकर बैठ गया, फिर तकरीर करते गए, मुसलमानों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से आकर आगे में आके बैठ गया। फिर जब तकरीर शुरू हुई तो तकरीर के दौरान मौलाना ने कहा कि मुसलमानों इस्लाम कितना पीछे है। गुस्सा चढ़ा उसका, नीचे से स्टेज पे आया और मौलवी साहब का गरीबान पकड़ा और कहा, क्या कि तेरे सर पे बैठ जाए। तो मेरे भाइयों, हम और आप इसमें शामिल हुए हैं, हमारी शिरकत हुई है, ज़रूर यहाँ से कुछ लेके जाए। दुनिया में कामयाब कौन लोग हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। आए लोगों, दुनिया की कामयाबी नहीं है। दुनिया में नौकरी लग जाना कामयाबी नहीं है। दुनिया में जाहो जलाल हो जाना, दुनिया में किसी मनसब पर फाइज हो जाना, दुनिया में दौलत का मालिक हो जाना कामयाबी नहीं है। कामयाब वो है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब वो है जो जहन्नम से बच गए, जो जहन्नम की आग से बच गया और जन्नत के अंदर उनका दाखिला हो गया। मेरे प्यारे साथियों, कामयाब वो है क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब वो है जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया।
कामयाब वो है कद अफलह मन ज़क्का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पाक कर लिया, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, नफ्स की गुलामी से आज़ाद पा गए, वो कामयाब है। मेरे भाइयों, कामयाबी की अलामत ये है कि हम जहन्नम की आग से बच जाए, हमारा दाखिला जन्नत में हो जाए, हमारा एंट्री जन्नत के अंदर हो जाए, हम पर्दा नगार को पहुंच जाए, हम पैराडाइज के अंदर चले जाएं, हमारा ठिकाना जन्नत हो जाए। कामयाब वो है कद अफलह मन ज़क्काहा, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिन्होंने अपने ज़िंदगी को पाक कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कामयाब है वो लोग हैं। ज़िंदगी को कैसे पाक करना है, नफ्स को कैसे पाक करना है, नफ्स की गुलामी से आज़ाद कैसे पाना है, नफ्स को कंट्रोल करना है, नफ्स की गुलामी से आज़ाद होना है। नफ्स अगर चोरी पर आपको उभारे तो आपको चोरी नहीं करना है, नफ्स अगर आपको जिना करने पर उभारे आपको जिना नहीं करना है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वनहन नफ्स अनिल हवा, वनहन नफ्स अनिल हवा, जिन्होंने अपने नफ्स को बुरे रास्ते से रोक लिया, जिन्होंने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, जिन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत होगी। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स होता है। मेरे भाइयों, शैतान हमारा उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा दुश्मन नफ्स है। शैतान खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, लेकिन शैतान से बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है। और यही वो नफ्स है जो शैतान को भी भड़काया था। क्या है शैतान? ऐ इब्लीस, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, अल्लाह ने तुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। क्या ये तेरे लिए ज़ेब, क्या ये तेरे लिए शोभा देता है? क्या ये तेरे लिए अच्छी बात है कि तू मिट्टी को सजदा करें? नफ्स ने भी इब्लीस को बहकाया था। तो मेरे भाइयों, हम गुनाह करने से पहले सोचते हैं, गुनाह करने से पहले नफ्स हमें यह कहता है कि चलो अपना कदम आगे बढ़ाओ, इसी चीज़ को तो नफ्स कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अगर नफ्स को बुरे ख्वाहिशात से कंट्रोल कर लिया तो फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, हमारा ठिकाना जन्नत होगी। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाए उसके लिए दो जन्नतें हैं। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाए और अपने नफ्स को गलत रास्तों से बचा लिया, बुरे ख्वाहिशात से रोक लिया, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इत्मीनान वाले नफ्स बन गए, आपने अपने नफ्स को इत्मीनान वाला बना लिया, नफ्स अगर इत्मीनान वाले बन गए, मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐसे नफ्स से कहा जाएगा, ऐसे नफ्स को पुकारा जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह आवाज देगा, ऐ इत्मीनान वाली रूह, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अपने परवरदिगार की तरफ लौट जा, अपने रब की तरफ लौट आ, इस हाल में कि तू भी अपने रब से राजी, अल्लाह भी तुझसे राजी, तू भी अल्लाह से राजी हो जाए और अल्लाह भी तुझसे खुश हो जाए। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और फिर मेरे बंदों में शामिल हो जा, वदखुली जन्नती, और फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। नफ्स को अगर इत्मीनान वाला बना लिया, यानी आप अपने आप पर एतमाद हो गया, आपको अपने आप पर भरोसा हो गया कि नहीं, मैंने सही किया है, मैंने ज़्यादातर नेकियां ही की है, गुनाह के काम बहुत कम हुए हैं, इंसान होने के नाते दो चार गलतियां हुई है, कुछ गुनाह हुआ है, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर इत्मीनान हो गया आपको, ऐसे नफ्स से अल्लाह कहेगा, आए इत्मीनान वाली रूह मेरे पास लौटा, इस हाल में कि तू भी अल्लाह से राजी, मैं भी तुझसे राजी, और फिर मेरे जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह फरमाता है वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, अल्लाह फरमाता है कि मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की, यानी मलामत करने वाले नफ्स की, मलामत करने वाले नफ्स की मैं कसम खा रहा हूँ। मलामत वाले नफ्स से मुराद ये है कि अगर आप
रमज़ानुल मुबारक के महीने में 30 रोज़ा नहीं रख रहे हैं, 20 रोज़ा रख रहे हैं, तो आपको अपने नफ्स पर मलामत करनी होगी और मन ही मन में अफसोस करना होगा। नफ्स पर मलामत ये है कि आप कहेंगे कि ऐ बदबख्त, है मेरे बदनसीबी कि तूने मुझे 30 रोज़े नहीं रखवाए। यानी अगर कम नेकियां करे तो भी अपने नफ्स की मलामत करें, और अगर गुनाह के काम करे तो अपने आप पर अफसोस करें और अल्लाह के वहाँ शर्मिंदगी का इजहार करें। मेरे प्यारे साथियों, और तौबा करें और नफ्स की मलामत करें कि तूने मुझे गुनाह करवा दिया, तूने मुझे शराब पिला दी, तूने मुझे डाका डलवा दिया। अल्लाह ऐसे नफ्स के बारे में कसम खाता है, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। हज़रत उमर यही कहा करते थे, उमर फारूक का यही मशहूर कौल है कि लोगों, तुम दुनिया में जब तक जिंदा हो, तुम्हारी आँख खुली है, तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारी सांस चल रही है, जब तक तुम जिंदा हो दुनिया में अपने आप का हिसाब कर लिया करो, अपने आप का मुहासबा कर लिया करो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाए। मतलब ये था, आए लोगों, हम जिंदा हैं, हमें परवाह नहीं है मौत की, हमें परवाह नहीं कि हम कब्र में जाएंगे। तुम जब तक जिंदा हो अपने आप का हिसाब कर लिया करो, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ, अचानक फरिश्ता तुम्हारे पास आए, मुनकर नकीर आए और तुम्हें बिठाए और ये कहें कि तुम अपना हिसाब दो और तुमसे सवाल करें, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। ये हिसाब किताब देने से पहले पहले जब तक तुम जिंदा हो अपने आप का हिसाब कर लिया करो, अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर कर लो कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत उमर का मशहूर ये भी कौल है कि लोगों, अपनी नेकियां वज़न कर लो, अपनी नेकियां तोल लो, इससे पहले कि तुम्हारी नेकियां वहाँ वज़न किया जाए। जब तक जिंदा हो अपनी नेकियों को तोल लो, वजन कर लो, इससे पहले कि क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां तोली जाएं, वजन किया जाए। सबसे बड़ी पेशी होने वाली है जिस दिन तुम्हें बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी में अपना हिसाब कर लो। जब दुनिया में इंसान अपना हिसाब कर लेता है तो आखिरत में मेरे भाइयों उनका हिसाब आसान हो जाता है। कहिए क्यों? जैसे कि एग्ज़ाम देने वाला मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के आया, माध्यमिक का एग्ज़ाम दे के आया और घर में आके पेपर को चेक करता है कि मैंने कितना सही लिखा, मैंने कितना गलत लिखा। मेरे प्यारे साथियों, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि हम कहाँ तक कामयाब रहेंगे, हमें कितना मार्क मिलेगा, हमें कितना रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह दुनिया में अगर आप अपना हिसाब कर लेते हैं, हमारी नेकियां कितनी हुई, हमारे गुनाह के काम कितने हुए, तो ऑटोमेटिक आप गुनाह के काम छोड़ देंगे और नेकियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि हर नफ्स को गौर करना चाहिए। है ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और हर नफ्स को गौर करना चाहिए, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सा ऐसा दीनी काम कर गए हैं जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उनका ठिकाना बना दे जन्नत। मेरे प्यारे साथियों, आपने नाम सुना होगा हंज़ला। हंज़ला एक सहाबी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी शादी होती है, पहली रात है, सुहाग रात मना रहे हैं, अपनी बीवी के साथ है, शब जुफाफ मना रहे हैं, पहली रात है, ऐलान हुआ, जिहाद का ऐलान हुआ। नबी अकरम ने ऐलान कर दिया, क्या हंज़ला, अब तुम्हें मैदान जंग में जाना है, अब तुम्हें जिहाद के मैदान में जाना है। ऐलान होता है कि इस ऐलान के बाद कोई अब घर में नहीं रुकेगा। जैसे ऐलान हो गया, जैसे ये ऐलान हो गया, ये घंटी बज गई, इस घंटी के बाद, इस ऐलान के बाद कोई अपने घर में नहीं रुकेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहली रात थी। शादी करके लाए, अपनी बीवी के साथ रात
बीत रहे हैं, अपनी बीवी के साथ रात गुजर रहे हैं, अपनी बीवी से जिमा भी कर लिए, गुस्ले जनाबत करने का मौका ही नहीं मिला। गुस्ले जनाबत की नौबत आने से पहले पहले ऐलान हो गया कि तुम्हें जिहाद के मैदान जाना है। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला बिस्तर से उठता है, हंज़ला बिस्तर से खड़े हुए और मैदान जंग की तरफ चलना शुरू कर दिए। उनकी बीवी पीछे से दौड़ती हुई आए और हंज़ला का दामन पकड़ा और कहा, ओ मेरे शौहर, आप मैदान जंग में जाना है जाइए, मैं आपको रोकने नहीं आए हो, मैं आपको मना नहीं कर रहे हो, लेकिन ओ मेरे शौहर, अभी अभी आपने मुझसे हम बिस्तरी किया है, अभी अभी आपने मुझसे जिमा किया है, आप कैसे जा सकते हैं बिना गुस्ले के? आप पहले गुस्ले जनाबत कर लीजिए, उसके बाद सुबह आप जिहाद में जाना। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला कहता है, ओ मेरी बीबी, नबी अकरम का ऐलान हो चुका है, जिहाद की घंटी बज चुकी है और इस घंटी के बाद, इस ऐलान के बाद किसी को 1 मिनट रोकने की मोहलत नहीं है। मैं जा रहा हूं, गुस्ले जनाबत बाकी है, रहने दो। ओ मेरी बीवी, मैं मैदान जंग में जा रहा हूं, मैं जिहाद के मैदान में जा रहा हूं। ओ मेरी बीवी, मैं अगर वापस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम इद्दत पूरी करना और दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला ये कहकर अपने घर से रुखसत हो जाते हैं, मैदान जंग में चले जाते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। कितने लोगों को जहन्नम रसीद कर देते हैं और वो खुद भी शहीद हो जाते हैं। जैसे ऐलान हुआ जिहाद का, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए मेरे भाइयों। हंज़ला ने ऐलान सुना कि इस ऐलान के बाद किसी को 1 मिनट रुकने की फुर्सत नहीं, मोहलत नहीं है, फौरन निकल गया। पहली रात थी, हम बिस्तरी से फारिग ही हुए थे, गुस्ले जनाबत भी नहीं किए, बिना गुस्ल किए हुए हंज़ला घर से निकल पड़े और शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला को मैदान जंग में उनकी लाश को ढूंढा गया, तलाश किया गया। जब लाश की तलाशी हुई, लाश मिल गई, तो अल्लाह के नबी उन लाश की तरफ देख रहे हैं, उनकी नाश मुबारक देख रहे हैं कि फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। 70,000 फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। आपने फरमाया, ओ मेरे साहबा, क्या बात है कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं? जाओ पूछो उनके घर वालों से कि क्या वजह है। जब घर में पूछा कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे थे, क्या बात है, तो मेरे भाइयों, उनकी बीबी ने कहा कि हंज़ला ने मेरे साथ हम बिस्तरी किया है, हंज़ला ने मेरे साथ जिमा किया है। गुस्ले जनाबत कर ही नहीं सका, ऐलान हो गया और हंज़ला थोड़ी देर के लिए अपने घर में नहीं रुका, थोड़ी देर के लिए घर में रुकना गवारा नहीं किया, मैदान जंग की तरफ चला गया। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यही वजह है कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद उसका लक़ब पड़ गया गसीलुल मलाइका। मेरे भाइयों, जिनको 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, यह है नौजवान सहाबी का जज्बा, यह है सहाबा के अंदर जज्बा कि शादी की पहली रात है, बीबी के साथ है और अभी गुस्ले जनाबत भी नहीं की है। नबी की मोहब्बत देखिए मेरे भाइयों, और एक जज्बा देखिए कि उसी वक्त निकल जाता है। चाहता तो पूरी रात बिता के, पूरी रात गुजर के वो सुबह जा सकता था, एक दिन बाद जा सकता था। माए बहनें अगर आई हैं तो आप भी सुने कि आप अपने शौहर को कमाने के लिए 5 साल 6 साल विदेशों में रख सकते हैं, लेकिन वही शौहर अगर कहें कि मोहतरमा कहीं प्रोग्राम हो रहा है, 2-4 मिनट के लिए किसी अहबाब से मिलने जाना है, 2-4 मिनट के लिए दीनी खिदमत के लिए जाना है, आप जल्दी से जाने के लिए नहीं देंगे, आप तैयार नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, उनकी बीवी ने मना नहीं किया, ये शिकायत नहीं की कि वो मेरे शौहर आज पहली रात है, आप कैसे जा रहे हैं, जबकि उस वक्त ज़रूरत होती है। मेरे भाइयों, जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने दुल्हन से अपनी, इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला ने देखा कि जिहाद का ऐलान हो गया है,
अब मुझे जिहाद के लिए जाना है। तो हंजला ने 1 मिनट रुकना गवारा नहीं कि ये नफ्स का मुहासबा, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कितनों को तकलीफ़ हुई है। हमने कह दिया कि हम 1 घंटा में आ रहे हैं, तुम उसी जगह पे वेट करो, तुम उसी जगह पे इंतज़ार करो, जबकि हमें मालूम है कि हम 5-6 घंटा जाएंगे नहीं, हमारे पास काम है ही नहीं। लेकिन हमने अपना बड़ापन दिखाया कि अगर हम वक्त पर पहुंच गए तो लोग हमें ये कहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया में आप अपना ओहदा, दुनिया में आप अपना मनसब पर फाइज रहने के लिए, दुनिया में अपना बड़ा मकाम रखने के लिए आपने उसको 1 घंटा की जगह 5 घंटा रुकवा दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये आप अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर कीजिए। आपके अंदर ये होनी चाहिए कि कोई शख्स मेरे इंतज़ार में बैठे, जितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचे, जितना जल्द वहाँ हम पहुँचे, वहाँ जब पहुँच जाएंगे उनको आराम मिलेगा, उनको संतुष्टि मिलेंगे। लेकिन आपके दिल में और हमारे दिल में ये सोच पैदा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कौम के नौजवानों, आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने अंदर ऐसा जज्बा रखिए, जब मैदान जंग में सर कटाने की बारी आए तो सर कटाने से पीछे नहीं हटना है। जब इस्लाम की खातिर, जब इस्लाम के खातिर, दीन की खातिर कुर्बानियाँ देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार रहें। देश के खातिर कुर्बानियाँ देना पड़े हम इसके लिए तैयार रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्फिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। आए लोगो, तुम हर हाल में जिहाद के लिए निकलो और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। माल के साथ जिहाद करो और दौलत के साथ जिहाद करो, औलाद के साथ जिहाद करो और अपनी जानों के साथ भी जिहाद करो। ज़रूरत पड़े तो माल भी खर्च करो और ज़रूरत पड़े तो अपनी जानों को भी कुर्बान कर दो। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों से उनकी जानों को खरीद लिया है, मोमिनों से उनके मालों को खरीद लिया है। बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसलिए कि उसके बदले अल्लाह ने जन्नत दे रखी है। पता चला अगर अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है तो ज़रूरत पड़ने पर माल भी देना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर जान भी गंवानी पड़ेगी। नौजवानों, अपने अंदर जज्बा रखिए, देश के लिए भी कुछ कीजिए, समाज के लिए भी कुछ कीजिए। आए नौजवानों, आप गांव का मुखिया है, आप गांव का सरपंच है, आप गांव का मेंबर है, आप गांव का एमएलए है। अगर आपके अंदर जज्बा पैदा हो गया, आपके अंदर हुनर पैदा हो गए, आपके अंदर मलका पैदा हो गया तो अल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, आप ही गांव के मुखिया होंगे, आप ही गांव के सरपंच होंगे, आप ही गांव के एमएलए होंगे। मेरे नौजवानों, शर्त है कि अपने अंदर जज्बा पैदा रखे। किसी को सियासत से मतलब होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन मुल्क में रहने के लिए, दुनिया में रहने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। दीन भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है। अगर कोई सियासत ना करे तो हमारे रास्ता कैसे बनेगा? अगर कोई सियासत ना करे तो हमारे खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? मेरे प्यारे साथियों, हमारे लिए जो हमें हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं इनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? इसलिए आज जरूरी है कि हर एतबार से मुसलमान और हर एतबार से नौजवान आगे रहे। मेरे प्यारे साथियों, अमीर खुसरू जैसा हमारे अंदर और आपके अंदर मलका होना चाहिए। एक शायर थे, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा मलका पैदा किया, एक हुनर पैदा किया था। मेरे भाइयों, अमीर खुसरू रास्ता चल रहा है, रास्ते में प्यास लगी, किसी कुएं के पास आकर रुक गए। देखा कि 4 औरतें पानी अपने बर्तन में उठा रही है, अपने बर्तन में भर रही है पानी। अमीर खुसरू वहां गए और 4 औरतों से कहा कि मुझे पानी पिलाओ। 4 में से एक अमीर खुसरू को पहचानती थी। अपने सहेलियों से कहा, यही अमीर खुसरू है जिनकी गीत गाए जाते हैं, जो कवि है, जो शायर है, इनकी गीत मशहूर है, लोग इनके गीत गाते हैं। ये शेर व शायरी में बड़ा जज्बा रखते हैं, मलका रखते हैं। तो चारों ने ख्वाहिश की कि हमें कोई शेर पहले सुनाओ, उसके बाद हम पानी पिलाएंगे। एक ने कहा, मुझे चरखा बुनना आती है, मैं चरखे से कपड़े सूतने का काम करती हूँ। एक ने कहा, मुझे कुत्ता पसंद है, मैं कुत्ते को अपने घर में रखती हूँ, कुत्ते के सिलसिले में कोई शेर पढ़िए। दूसरे ने कहा, मुझे खीर बहुत पसंद है, मुझे खीर बहुत पसंद है, आप खीर के बारे में कोई मिसरा कहिए। तीसरे ने कहा, मुझे ढोल बजाना, ढोल तबला ज्यादा पसंद है, ढोल के बारे में कोई शेर पढ़िए। अमीर खुसरो को पानी पीना था और जल्दी भी करना था, प्यास लगी थी।
अब चारों का अलग अलग शेर अगर पढ़ा जाए तो अमीर खुसरो को टाइम लग जाएगा, लेकिन अमीर खुसरो को अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया, ऐसा मलका दिया था, अमीर खुसरो ने चारों का एक ही मिसरे में जवाब दे दिया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोलो बजा, ला पानी पिला। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे नौजवान की ज़रूरत है जो दुनिया भी संभाले, दीन का काम भी संभाले। यानी अमीर खुसरो ने चारों का जवाब एक ही मिसरे में दे दिया। नौजवानों, आपसे अगर कोई सवाल करे, आपसे अगर कोई सवाल करे कि कोई ऐसी चीज़ है जो संविधान से टकरा रही है, तो आपको वहाँ क्या जवाब देना है। संविधान से मुतालिक कोई सवाल करे, दीन से मुतालिक कोई मजहब से मुतालिक सवाल करें, आपको दोनों का जवाब एक ही देना है। एक ही जवाब में दोनों सवाल का जवाब देना है मेरे प्यारे साथियों, ताकि दुनिया भी चल जाए और दीन का भी काम हो। मेरे भाइयों, कुरान फरमाता है, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपस में मुलाकात करते हैं। आपस में इन दोनों की मुठभेड़ होती है, दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा है हंज़ला बताओ हाल क्या है, अरे हंज़ला बताओ खैरियत से हो या नहीं। हंज़ला का जवाब है ओ अबू बकर सिद्दीक मैं क्या बताऊं, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हंज़ला क्या बात कर रहे हो, हंज़ला कैसी बात कर रहे हो, कैसे मुनाफिक हो गए। हंज़ला ने कहा अबू बकर सिद्दीक वल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, आए अबू बकर जब मैं नबी की मजलिस में होता हूँ, जब मैं सहाबा की मजलिस में होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जन्नत है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जहन्नम है। जब जन्नत का जिक्र किया जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में टहल रहा हूँ। जहन्नम से बचने की बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नम से बच गया हूँ। लेकिन मैं जब नबी की मजलिस को छोड़ देता हूँ, मैं चला जाता हूँ, अपनी बीवी के पास चला जाता हूँ, अपने बच्चों के पास चला जाता हूँ, अपने कुंबे कबीले के पास चला जाता हूँ, अपने गांव देहात में चला आता हूँ, खेत खलियान में चला आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए जन्नत हमारी आंखों से दूर हो जाती है, जहन्नम हमारी आंखों से दूर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ, यानी यहाँ मेरी कुछ अलग हालत है और नबी अकरम की मजलिस में कुछ अलग हालत है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हंज़ला जब ये बात तुम कर ही दिए, अरे हंज़ला सुनो मेरा भी वही हाल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अब हंज़ला मेरा भी वही हाल, चलो दोनों चलते नबी अकरम की मजलिस में। नबी अकरम की मजलिस में दोनों गए और नबी अकरम से सवाल किया, नबी अकरम से गुफ्तगू किए और कहा अल्लाह के नबी हमारा ऐसा हाल है कि जब आपकी मजलिस में होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत आंखों के सामने है, जन्नत का दीदार कर रहा हूँ। जब मजलिस छोड़ देता हूँ, बीवी के पास चला जाता हूँ, बच्चों के पास चला जाता हूँ, तो घरेलू टेंशन आ जाता है, घरेलू मामलात आ जाता है। अल्लाह के नबी यहाँ हमारी कुछ अलग हालत होती है, वहां कुछ अलग हालत होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए अबू बकर तुम मुनाफिक नहीं हुए हो, आए हंज़ला तुम मुनाफिक नहीं हुई हो। ये वक्त की बात है, जब नबी की मजलिस में होते हो तो तुम्हारी अलग हालत होती है और जब नबी की मजलिस छोड़ देते हो तो अलग हालत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुनाफिक हो गए। मेरे भाइयों, इन वाक़यात से गौर कीजिए। थोड़ी देर के लिए लगा कि यहाँ हमारी कुछ अलग हालत है, वहाँ कुछ अलग हालत है, तो हम मुनाफिक हो गए और हमारी अंदर मुनाफिक वाला अमल भरा पड़ा है। मेरे भाई गौर कीजिए, कितने हम ऐसे मुनाफिक वाला अमल करते हैं फिर भी अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान दावा करते हैं। हंज़ला को लग रहा है कि मैं नबी के मजलिस में होता हूँ तो कुछ अलग हालत होती है, जब छोड़ देता हूँ तो अलग हालत होती है। यकीन जानिए, सपोज कीजिए कि आप इस मजलिस में हैं, जब आपको दीन की बातें बताई जाती है, जन्नत व जहन्नम का तज़किरा किया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आज के बाद से गुनाह ही नहीं करूँगा, मैं जन्नत
वाला ही अमल करूँगा, लेकिन यहाँ से चले जाते तो हमारी और आपकी हालत बदल जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम तो गुनाह कर बैठ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक की ज़ात तो वो है जो गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों में मगन होता है, मशगूल होता है, तो जन्नत की याद कम आती है, जहन्नम की याद कम आती है, तो कह रहे हैं कि हम मुनाफिक हो गए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि आए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करो कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। ज़िंदगी के बारे में गौर करना है और अपना हिसाब व किताब कर लेना है कि हम कहाँ तक कामयाब है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की ज्यादती ने, तुम्हें दौलत की ज्यादती ने, तुम्हें हुस्न जमाल की ज्यादती ने इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया कि तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, तुम दीन भूल गए, तुम दुनिया के लालच में आकर, दुनिया के जाहो जलाल में पढ़कर दीन को भूल गए, इस्लाम को भूल गए, नबी अकरम का फरमान भूल गए, अल्लाह का वादा भूल गए। मेरे प्यारे साथियों, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे, यानी दुनिया दुनिया करते रहे, माल और हल में मजीद करते गए, दुनिया कमाते गए, दुनिया कमाते गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और तुम दुनिया को छोड़ गए और कब्रिस्तान जा पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया कमाइए लेकिन आखिरत पर दुनिया को तरजीह नहीं दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ लोगों, कामयाब वो है जो अपने आप को जहन्नम से बचा ले। कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, कामयाब वो है जो अपने आप को जहन्नम से बचा ले, जो अपने आप को आग से बचा ले, जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले और अपने कुम्बे कबीलों को जहन्नम की आग से बचा ले। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, मेरे प्यारे साथियों, ये जो दुनिया की आग है, ये दुनिया की आग कोयले से जल जाएगी, ये दुनिया की आग पेट्रोल से जल जाएगी, दुनिया की आग डीजल से जलेगी, दुनिया की आग पत्थर से, दुनिया की आग लकड़ियों से जलेगी, दुनिया की आग गैस से जलेगी, लेकिन जहन्नम की आग इंसान से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थर से जलेंगी। तो मेरे भाइयों, कामयाब हुए जो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा ले और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचा ले और अपनी जिंदगी के बारे में गौर करे। आज तो हमारा हाल यह है कि हम कब्रिस्तान भी जाते तो अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता है, वहाँ पर भी हम हंसी मजाक करते हैं। हजरत उस्मान गनी जो ज़ुन्नूरैन है, जिनको अल्लाह के नबी ने दो बेटियां दी थी उनकी ज़िंदगी में, मेरे प्यारे साथियों, उस्मान गनी का हाल ये, जिनको अल्लाह के नबी दुनिया में बशारत जन्नत की दिए, खुशखबरी दुनिया में जन्नत की दिए, अशरे मुबशरा में शामिल है। मेरे प्यारे साथियों, आपने नाम लेकर फरमाया उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती, उस्मान जन्नती। उस्मान गनी का हाल है मेरे भाइयों, जब जन्नत का जिक्र किया जाता है तो नहीं रोता है, जहन्नम का जिक्र किया जाता है तो नहीं रोते हैं, लेकिन अज़ाब कब्र के बारे में सुनता है, जब कब्र के पास से गुजरते हैं इतना रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती है, जमीन भीग जाती है। लोगों ने पूछा उस्मान क्या बात है, तुज़करुल जन्नतु वन्नार, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आपके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब आपके सामने अज़ाब कब्र का जिक्र किया जाता है तो आप इतना रोते हैं। हज़रत उस्मान गनी का जवाब ये है कि इन्नल कब्रा अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, ऐ लोगों, मैं अज़ाब कब्र से इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र की है। अगर इस मंजिल को कोई आसानी से पार कर लिया तो आने वाली मंजिल उनके लिए आसान हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमारी दिल की दुनिया बदलती नहीं है। रमज़ान का महीना आ रहा है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रमज़ान के महीने में पूरा कुरान पढ़ जाएंगे, हमारी बहनें भी कुरान पढ़ जाएंगी, लेकिन मेरे भाइयों, दिल की दुनिया हमारी और आपकी बदलती नहीं है। हज़रत उमर फारूक कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की एक आयत हाथ लगी, इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़िह, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक़ है, यकीनन तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, साबित शुदा है। जब ये आयत पढ़ी तो गशी आए, बेहोश हो गए, ज़मीन पर गिर गए।
बीमार पड़ गए, लोग इयादत करने के लिए आ गए। लोगों ने पूछा उमर क्या हाल है? हजरत उमर फारूक जवाब देते हैं, लोगों अगर आसमान से कोई निदा आए, आसमान से कोई आवाज देने वाला आवाज दे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब जन्नती हैं, सब जन्नती, एक ही जहन्नमी, तो हजरत उमर अपने आप को ये महसूस करेगा कि उमर ही जहन्नमी है। मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, जिन्होंने मुसलमानों के लिए रातों दिन मेहनत किए, रातों को जाग कर मेरे भाइयों कौम की खिदमत किए। मेरे भाइयों गौर कीजिए, गरीबों की मदद किए, रात में गश्त लगाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा, दुनिया में अपने उम्मत के खातिर, दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के खातिर, मुसलमानों के खातिर हजरत उमर फारूक ने रातों को जाग कर इस कौम की मेहनत के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए, इस कौम की मदद के लिए रातों को कुर्बान किया। मेरे प्यारे साथियों, उस उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल है, कुरान की एक आयत पढ़ी तो बेहोश होकर गिर गए। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। अल्लाह फरमाता है कामयाब वो है जो ये तैयारी करे कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा है। दुनिया में आप पटना जाएं, हावड़ा जाएं, कोलकाता जाएं, यहाँ से अगर कोलकाता जाना हो 300 किलोमीटर का सफ़र करना हो, आप तैयारी कर लेते हैं, आपको एग्ज़ाम में बैठना हो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमें और आपको इस दुनिया को अलविदा कह के जाना है, लेकिन हम उस दुनिया के लिए कुछ तैयारी नहीं करते हैं। एक इंसान सऊदी जाता है, दुबई जाता है, 4 साल बाद 5 साल बाद वापस आ जाता है, लेकिन उसको मालूम होता है कि हम 4 साल बाद अगर अल्लाह ने हयात दी, अगर ज़िंदगी दी तो वापस आएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, इस दुनिया से चल बसे तो वापस नहीं होंगे। मेरे भाइयों, हम और आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही बेकार कामों में, आश इशरत में ना गुजारे, बल्कि ज़िंदगी में कामयाब बने, दुनिया में अपनी कीमती औकात को गनीमत समझे, दुनिया में वक्त को गनीमत समझे, और दुनिया में ऐश इशरत में अपनी जवानी को ख़त्म ना करें, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। बेकार ज़िंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार ज़िंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। मेरे भाइयों, दुनिया में हम मोबाइलों के पीछे और पता नहीं सिनेमा हॉल के पीछे, दुनिया में फिल्म हॉल के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है यहाँ जो तुम बोओगे वो काटोगे, वो वहाँ पाओगे, यहाँ मेहनत करोगे तो वहाँ पाओगे। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि आप नबी हैं, आप तमाम रसूलों का सरदार हैं, आप इस उम्मत का पेशवा है, आप इस उम्मत का रहबर है। मेरे भाइयों, लेकिन हाल ये है कि आप दोपहर को निकलते हैं, भूख की वजह से निकलते हैं, परेशान हाल है कि रास्ते में कोई आदमी मिल जाए खाना दे दे। मेरे भाइयों, रास्ते में उमर और अबू बकर जैसे लोगों से मुलाकात हुई, सहाबा से मुलाकात हुई। लोगों ने पूछा कि आप इस वक्त क्यों आए हैं? आपने फरमाया मुझे भूख ने यहाँ तक आने पे मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, एक नबी है, एक रसूल है, लेकिन हाल ये है मेरे भाइयों की भूख से परेशान है। चाहता अल्लाह से दुआ करता तो अल्लाह पहाड़ को भी सोने का कर देता, लेकिन अल्लाह से मांगा नहीं, अल्लाह से कहा नहीं, अल्लाह से शिकवा नहीं किया, अल्लाह से शिकायत नहीं की कि अल्लाह हमारे लिए पहाड़ को सोना बना दे। मेरे प्यारे साथियों, यही तो सादगी की पहचान है, यही तो मोमिन की पहचान है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि लोगों, अगर तुम वाकई मोमिन हो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करते हो, बड़े से बड़े गुनाह करते हो, अगर तुम काफिर हो, बड़े से बड़े गुनाह करते हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी नाक में कोई मक्खी बैठी है,
तुमने हाथों से इशारा किया, वो मक्खी उड़ गए। अगर तुम काफिर हो, लेकिन हाँ अगर तुम मोमिन हो और छोटी सी छोटी गलतियां भी करो तो अपने आप को ऐसा समझोगे कि किसी पहाड़ के नीचे है, और वो पहाड़ कब गिर जाए उसका ठिकाना नहीं। मेरे भाइयों, यकीन जानिए अगर आपके अंदर ईमानी जज्बा है, आपके अंदर ईमान है, मेरे भाइयों आपके अंदर अल्लाह का खौफ है, तो छोटी सी छोटी गलतियां आप करें तो आपको एहसास होगा कि मैंने गुनाह कर दिया है। करीब है कि अल्लाह हमारे ऊपर पहाड़ गिरा दे, हम किसी पहाड़ के नीचे हैं। लेकिन अगर आप काफिर हैं, आपके दिल में ईमान नहीं है, खुद एहतिसाबी की तकरीर पर मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ, इस मौजू पर ये बातें रख रहा हूँ। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो आपको पता चलेगा, आप छोटी गलतियाँ करें और आप अगर मोमिन हैं, आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, तो आप ऐसा समझेंगे कि हम किसी पहाड़ के नीचे हैं। लेकिन आपके अंदर ईमान नहीं है, आपके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, तो बड़े से बड़े गलतियाँ, बड़े से बड़े गुनाह के काम कर जाएंगे, बड़ी से बड़ी गलतियाँ कर जाएंगे, आपको एहसास नहीं होगा। और ये समझेंगे आप कि नाक में मक्खी बैठी, उसको इशारा किया और वो उड़ गया। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुकितत फी कल्बिही नुक्ततुन सौदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, जब इंसान गुनाह के काम करता है, जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा खता करता है, जब बंदा गलती करता है, अगर वो उस गलती से तौबा कर लेता है, रुजू कर लेता है, उसके बाद गुनाह नहीं करता है, अल्लाह फरमाता है जब बंदा गुनाह करता है उसके दिल में एक नुक्ता बैठ जाता है, सिया धब्बा बैठ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो धब्बा मिट जाता है, अगर तौबा नहीं करता है तो धब्बा धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैल जाता है। फिर उसको ना नमाज पढ़ना ना पढ़ना दोनों में अंतर समझ में नहीं आता है, रोजा रखना ना रखना अंतर समझ में नहीं आता है, चोरी करना ना करना फर्क समझ में नहीं आता है। गुनहगार कौन है, कौन नेकार है, उसको पता नहीं चलता, उसको फर्क नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप गुनाह के काम किए हैं तो तौबा कीजिए और उस गुनाह से बाज आ जाइए, वरना वो धब्बा धीरे धीरे आपके जिस्म में फैल जाएगा। फिर आपको नमाजी और बेनमाजी में फ़र्क नहीं आएगा, आपको रोज़ेदार और गैर रोज़ेदार में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, आपको खुद न नमाज का रास्ता अच्छा लगेगा न रोज़ा का रास्ता अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि न हमारे लिए जन्नत ठीक है न जहन्नम ठीक है, हम तो वैसे ही नास्तिक है, आपको ऐसा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, खुद एहतिसाबी का मतलब यह है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का मशहूर है रिवायत है, आप कहा करते थे, मशहूर जुमला है, इदा अमशैत फला तंतज़िर सबाहा, लोगों जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना किया करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार ना किया करो। अगर शाम है तो तुम हिसाब कर लो कि हमने कितनी नेकियां किए, कितने गुनाह के काम किए हैं, पता नहीं सुबह तक मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ या मुर्दों में। फिर जब सुबह हो जाए तो रात का हिसाब लगा लिया करो कि हम पता नहीं शाम तक जिंदों में लिखे जाएं या मुर्दों में। मेरे प्यारे साथियों, अगर इसी तरह आप अपना हिसाब लगाते रहेंगे तो ज़रूर आपसे ज़्यादा गुनाह नहीं होगा, आपसे नेकियां ही नेकियां होगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लिया, अपने कुंबे कबीलों को जहन्नम से बचा लिया, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर कीजिए कि जब हमारा बच्चा, जब घर में आग लग जाए और हमारा बच्चा जल जाए और उनकी लाश को हम देखें तो देखना गवारा नहीं होता है, देख नहीं सकते। दुनिया में जली हुई लाश को हम देख नहीं सकते। मेरे भाइयों, ये दुनिया का हाल है, लेकिन हम कैसे गवारा करें कि क़यामत के दिन जहन्नम में हमारी औलाद जले, जहन्नम में हमारी औलाद जले। दुनिया में एक बेटा को कोई थप्पड़ मार देता है, हमारे अंदर गैरत आ जाती है, हमारे अंदर शोर आ जाता है, हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाता है, हम भी मैदान में उतर जाते हैं कि नहीं उनसे मुकाबला करेंगे, कौन होता है मेरे बेटे को थप्पड़ मारने वाला। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में एक बेटे की कदर जब इतनी है तो आप उस दुनिया के बारे में भी सोचिए, जिस दिन आपका बेटा, अगर आप भी जन्नती है, आपका बेटा भी जन्नती है, नामा या माल दाएं हाथ में दिया जाएगा। अगर आपके बेटे को नामा या माल दाएं हाथ में दिया जाए, सीधे हाथों दिया जाए, वयनक़लिबु इला अहलिही
मसरूरा, तो आपके पास आपका बेटा खुश खुर्रम आएंगे, लौट आएंगे, खुशी खुशी लौट आएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया में जली हुई लाश को देख नहीं सकते, दुनिया में आपका बेटा आपको गवारा नहीं है कि किसी समंदर में डूब जाए, सैलाब आए, आप भागना चाहे भागेंगे, लेकिन देखेंगे कि औलाद पीछे छूट रही है तो आप अपनी औलाद को सीने में लगाएंगे। मेरे भाइयों, लेकिन कैसे आप गवारा करेंगे कि आपकी औलाद जहन्नम में जले? इसलिए अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम का अगर खानदान का जायजा लिया जाए, आपकी फैमिली का जायजा लिया जाए, आपके आले बैत का जायजा लिया जाए, मेरे भाइयों, वैसे सब जन्नती है, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आप जाते हैं, 1800 रुपया हिसाब किताब कम है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आप गए, आपकी बेटी है, घर गए, देखा कि एक डिजाइनदार पर्दा लटक रहा है, डिजाइनदार चादर लटक रही है। आपने डिजाइनदार चादर को देखा, आपने डिजाइनदार पर्दा देखा, आप घर से वापस आ गए, आपने उस घर में रुकना गवारा नहीं किया। बेटी समझ गई कि अब्बू नाराज होकर चले गए। मेरे प्यारे साथियों, आपने अली से कहा ओ मेरे शौहर, आप जाइए और मेरे अब्बू से कहिए कि क्या हुआ। आपने नाराजगी का इजहार करते हुए क्यों मेरे घर से वापस आ गए? हजरत अली आपके पास जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, आप अभी अभी मेरे घर गए थे, क्या हुआ आप मेरे घर से आ गए? आपने फरमाया अली अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी के घर में डिजाइनदार पर्दा हो। ओ अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी दुनिया के ज़ेबो ज़ीनत के पीछे पड़ जाए। ओ अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी दुनिया में ज़ीनत इख्तियार करे। ओ अली, माँ अली वाली दुनिया, माँ अना व दुनिया, अय अली, मुझे दुनिया से क्या मतलब है? करा कि बिनिस्तदल्ला तहता शजरतिन, अय अली, मेरी मिसाल तो दुनिया में वैसे है, मेरी और दुनिया की मिसाल तो वैसे है जिस तरह मुसाफिर किसी सायेदार जगह में आराम करता है, थोड़ी देर आराम के बाद वहां से चल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपनी बेटी के घर में ये देखना गवारा नहीं कि एक चादर, डिजाइनदार चादर देखना गवारा नहीं कि आप वापस आ गए। आप ये नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी, आप ये नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी, आप ये नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी दुनिया की जीनत इख्तियार करें। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कीजिए कि हम कहाँ तक कामयाब है, हमारी औलाद कहाँ तक कामयाब हो रही है। 1800 रुपये हिसाब में कम है। कोई अगर दीनी जज्बा रखता है, मेरे नौजवान भाई हो, बुज़ुर्ग हो, चाहे ख़वातीन में अगर 2-4 रह गई हो, तो आप 100 रुपये करके, 50 रुपये करके यहाँ दे के जाए। आपसे जितना हो सके, कोई प्रेशर नहीं, रात भी काफ़ी हो चुकी है, 100-50 जितना हो सके आप यहाँ आके दे के जाएँ। ये की वाक़या कहकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरत है यहाँ एक मदरसा तामीर होगा और यहाँ से इंशाअल्लाह मुस्तकबिल रोशन होंगे। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, तालीम हासिल करके कोई आलिम बनेगा, आपके जनाजे में काम आएंगे, आपके निकाह में काम आएंगे। अगर रहबर ना रहें तो ये समझ जाइए कि दुनिया अंधी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 50-100 रुपये अगर कोई देना चाहें आए और दे के जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। एक भाई 100 रुपये दे के गए हैं और 17 आदमी आइए और देखे जाइए। आप हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कराते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। मेरे प्यारे साथियों, 600, 700, 800 रुपया हो गया है और 1000 रुपया बाकी है। आइए और देखे जाइए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह होता है। हजरत अली गरीब है, आपने गरीबी नहीं देखी,
आपने ब्याह दे दिया, आपने शादी करा दिया, आपने निकाह करा दिया। गौर कीजिए मेरे भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें। जब अपनी बेटी का निकाह कराते हैं, जब अपने बेटे का निकाह कराते हैं, ईमानदारी से बताइए कि आप शादी में क्या देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, मेरे भाइयों, लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए मेरे भाइयों। लेकिन हम माल देखते हैं। कोई लड़का अगर गरीब है, कोई मौलवी है, उनके पास पैसा नहीं है, दीनदार है, लेकिन हम और आप उनसे अपनी बेटी का निकाह कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हज़रत अली गरीब हालत में, लेकिन आपने उनसे अपनी बेटी का निकाह करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत अली के घर में हज़रत फ़ातिमा जब रुखसती होके गए तो फ़ातिमा घर के काम काज में हाथ बटाती थी, खुद काम कर लिया करती थी। काम करते करते हाथ में निशान पड़ गए। हज़रत फ़ातिमा ने सुना कि मेरे घर में मेरे अब्बू के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर आए हैं, कुछ खादिम आए हैं। तो आप जल्दी से अपने अब्बू के घर गए और अपने अब्बू से कहा, ओ मेरे, और अपने उसके घर गए, देखा कि अब्बू घर में नहीं है। अम्मी आयशा है, अम्मी आयशा से कहा, ओ मेरी अम्मी, जब नबी अकरम आए, जब मेरे अब्बू आए तो आप कहना कि फ़ातिमा आई थी, घर के काम में हाथ बटाती है, हाथ में निशान पड़ गया है। जब मेरे अब्बू आए तो कहना कि गुलाम दे देना, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे नौकर की ज़रूरत है, मुझे खादिम की ज़रूरत है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम घर आए। जब आयशा ने बताया कि अल्लाह के नबी फ़ातिमा आई थी, वो घर के काम करते करते थक जाती है, हाथ में निशान पड़ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम उसी वक्त फ़ौरन हज़रत फ़ातिमा के घर गए, देखा कि अली मौजूद है, हज़रत फ़ातिमा मौजूद है। आपने कहा, फ़ातिमा, आपने कहा, ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी बेटी, मेरे पास गुलाम है। ठीक है, ओ मेरी बेटी, मेरे पास गुलाम है, लेकिन मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरी बेटी, मुझे गुलाम को बेचना है, कुछ रुपये जमा करना है। मेरे जो तलबा पढ़ रहे हैं, मेरे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाबे सुफ़ा पढ़ रहे हैं, उन पर खर्च किया जाएगा, असातिज़ा की तनख्वाहों पर खर्च किया जाएगा। वो मेरी बेटी, मैं तुम्हें इस वक्त गुलाम नहीं दे सकता, लेकिन हाँ वो मेरी बेटी, मैं तुम्हें एक अफजल दुआ बता के जा रहा हूँ, अफजल तरीक़ा बता के जा रहा हूँ। वो मेरी बेटी, जब तुम बिस्तर पे आओ तो बिस्तर पे आने से पहले, जब बिस्तर पे आओ सोने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करो। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। जब ये दुआ पढ़ लोगे, सारी थकावट दूर हो जाएगी, थकान दूर हो जाएगा। आप दिन भर काम करते हैं, आपके अंदर थकावट पैदा होती है। जब ये दुआ पढ़ के सोएंगे, 33 बार आप लोग भी सीख लीजिए, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ पढ़ के अगर आप सोएंगे, आपसे थकावट दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, दान देने में आगे रहिए। बोलना पड़ रहा है, आप अपने मर्जी से भी दीजिए। मैं एक चुटकुला कहकर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। एक बादशाह था, बड़ा उटपाटंग सवाल करता था। उन्होंने सवाल किया कि कोई अगर नौजवान मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं उसको इनाम दूंगा, अगर जवाब ना दे सके तो मैं फिर उसे सज़ा दूंगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा, बादशाह सलामत, आप सवाल कीजिए। बादशाह ने सवाल किया, नौजवान, मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है? नौजवान बड़ा चालाक था, उसने कहा, बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि आप दानी हैं, सखी आदमी है, दान देने वाले हैं, दान देते देते आपके हथेली से बाल खिसक गया। बड़ा खुश हुआ, इनाम दिया नौजवान को। फिर कुछ देर में ख्याल आया, अच्छा मेरे हथेली में बाल नहीं, इसलिए कि मैं दानी हूँ, तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान कहता, बादशाह सलामत, आपका देते देते खिसक गया और मेरा लेते लेते खिसक गया। अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब, इनाम दो। फिर कुछ देर बाद सवाल आया, जहन में ख्याल आया, मेरे हथेली में बाल नहीं है इसलिए कि मैं देता हूँ, तुम्हारे हथेली में बाल नहीं इसलिए नहीं है कि तुम लेते हो। जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग पूरी दुनिया में हैं, किसी के हथेली में बाल नहीं, इसकी वजह क्या है? नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, आपका देते देते खिसक गया, मेरा लेते लेते खिसक गया, और जितने लोग बैठे सब हसद खोरे, सब जलन खोरे, इन लोगों का हाथ मलते मलते खिसक गया। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त
गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। दान देने के टाइम दान दीजिए, फिर ऐसा दान मत दीजिए कि हाथ से हथेली से बाल ही घिसक जाए। मेरे भाइयों, औरत के अंदर भी जज्बा पैदा कराइए। लेकिन ज़रूरत है मेरी कौम के नौजवानों, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये आने वाले 14 तारीख को मुस्लिम लड़कियां बहुत सी 80 या कितने तकरीबन बताए गए हैं, रिपोर्ट सही नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये हाल ही में 14 फरवरी को कितनी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो गई है। इसकी वजह यह है कि गार्जियन इसका जिम्मेदार है। गार्जियन इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इन्हें अपने हाथ में मोबाइल दे देते हैं और ये मोबाइलों के जरिए फेसबुक में फोटो अपलोड करते हैं, छवि छोड़ते हैं। और कारण यही है कि एक दूसरे से संबंध बनाती है, रिलेशन बनाती है और धीरे धीरे ये मुर्तद हो जाते हैं, निकाह के चंगुल में फंसकर मुर्तद के शिकार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, बंगला एक गज़ल है, ये की मिसरा पढ़ूंगा। कुंदशरी में तुमी, कुंदशरी में तुमी केमन তোমার বাপ, ফেসবুকেতে ছবি ছেড়ে করছো কেন পাপ। কুন্দেশেরি মেয়ে তুমি কেমন তোমার বাপ, फेसबुकेते ছবি ছেড়ে করছো কেন পাপ। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अपनी बेटियों को मोबाइल नहीं देना है, अगर ज़रूरत पर देना है तो उसका हिसाब भी लेना है। ये भी खुद एहतिसाबी है, ये भी मुहासबा नफ्स है। आज हमें शर्म आ रही है कि पहले सुन रहे थे कि एक लड़कियां मुर्तद हुई, वो फिर धीरे धीरे 100 में बदली, फिर हज़ारों में बदली, अब तो लाखों केस ऐसे आ रहे कि लड़कियां मुर्तद हो रही है। इसकी वजह है कि आप जिम्मेदार हैं। एक लड़की अगर अपने बाप को जन्नत ले जा सकती है, अपने गार्जियन को जन्नत ले जा सकती है, तो वही लड़की आपको जहन्नम भी ले जा सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वा खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।